दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर किसी एक खास इलाके की ज्यादा चर्चा है तो वो है सागर। सागर का सियासी घमासान किसी से छुपा नहीं है। ये बात अलग है कि कभी कभी सीज फायर हो जाता है और कभी सीज फायर का उल्लंघन भी। इन दिनों सीज फायर चल रहा है, लेकिन ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि सागर की राजनीति में आगे आने वाले दिनों में बड़ा खेला होने वाला है। ये खेला क्या होगा, किसके पर कतरे जाएंगे, किसको पंख लगेंगे और क्या वाकई में सागर की राजनीति में किसी एक व्यक्ति का फिर से उदय भी हो सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बात मध्य प्रदेश की राजनीति की जाए तो बुंदेलखंड इलाके में सबसे ज्यादा सियासी हैसियत सागर जिले की रही है। यही कारण है कि एक दौर था जब शिवराज मंत्रिमंडल में गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में लौटी तो सागर जिले से 3 के स्थान पर एक मंत्री रह गया और वह है गोविंद सिंह राजपूत। सियासी अदावत उसके बाद यहां तेजी से बढ़ गई। दो नेता भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत तो खुले तौर पर सामने आ गए। वरिष्ठ नेता हैं गोपाल भार्गव, जो किसी के साथ खड़े तो नहीं हैं, लेकिन दोनों से उनकी नज़दीकियां बनी हुई हैं। इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर गोपाल भार्गव के यहाँ कार्यक्रम होता है तो तमाम नेता पहुंचते हैं, भूपेंद्र सिंह के यहाँ कार्यक्रम होता है तो गोपाल भार्गव पहुंच जाते हैं, भूपेंद्र सिंह के अलावा गोविंद राजपूत के यहाँ कार्यक्रम होता है तो भी गोपाल भार्गव नजर आते हैं। लेकिन उनका अपना कद सिर्फ सागर ही नहीं, बुंदेलखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग है। लेकिन अब हम बात करते हैं गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह की। दोनों के बीच सियासी अदावत काफ़ी लंबे समय से चल रही है। पहले जमीन का मामला आया, एक व्यक्ति मान सिंह जिसे कहते हैं उसके लापता होने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा। गोविंद राजपूत पर जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया उसे कहा गया कि भूपेंद्र सिंह का वह करीबी है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो सियासी अदावत है वह धीरे धीरे बढ़ती गई। मामला सौरभ शर्मा का आया। एक गाड़ी से 52 किलो सोना मिला, 10 करोड़ नकदी मिली और जाने क्या क्या मिला। और इस व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर जो बातें सामने आई उसमें भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत दोनों कटघरे के घेरे में आ गए। इतना ही नहीं, विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मामले में बटी नजर आई। एक पक्ष भूपेंद्र को घेरने में लगी रही तो दूसरा पक्ष गोविंद सिंह राजपूत को। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ दिन तक सौरभ शर्मा के साथ भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत चर्चाओं में बने रहे। ये बात लगातार बढ़ती रही। वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर कोई काम नहीं कर रहे हैं या उनके समर्थक हमले नहीं कर रहे हैं, कोई मामला तूल नहीं पकड़ रहा है। लेकिन इसी दौरान गढ़ाकोटा में एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम के मंच की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि गोविंद राजपूत के खिलाफ भी कुछ लोग हैं और भूपेंद्र सिंह उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उसके अलग कारण हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह सिर्फ इसलिए नहीं गए कि अगर वहां कार्यक्रम में जाते और गोविंद और उनका आमना सामना हो जाता या कोई ऐसी घटना सामने आ जाती, सियासी अदावत नजर आ जाती, तो गोपाल भार्गव के कार्यक्रम पर उसका असर पड़ता, चर्चाएं गोविंद और भूपेंद्र की होती, ना कि विवाह समारोह की। लिहाजा ये सारा मामला निपट गया। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासत में जब भी उलटफेर होगा या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सागर जिले को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। और इसके पीछे कहा भी ये जा रहा है कि इन दिनों गोविंद सिंह राजपूत जिस कोटे से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वे भी राजपूत से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्या मंत्रिमंडल फेरबदल में सिंधिया कोई पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो समय तय करेगा। लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की पूरी चर्चा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में और खासकर सागर जिले में बड़े बदलाव के संकेत हैं। क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी और जो वर्तमान में है वो बाहर होंगे। उसकी वजह भी है क्योंकि सियासी जो घमासान चल रहा है उसमें गोविंद बनाम भूपेंद्र की लड़ाई चरम पर है। ये बात अलग है कि कभी शांत हो जाती है, कभी जोर पकड़ लेती है।
ऐसी स्थिति में क्या सरकार में गोपाल भार्गव की फिर एंट्री हो सकती है? उम्र उनके बाधा बनी हुई है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सागर की राजनीति में संतुलन बनाने के लिए किसी नए चेहरे पर भी दांव लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना है और संभावना इस बात की है कि प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद मंत्री परिषद में भी विस्तार हो सकता है। कई मंत्रियों के पर कतरे जा सकते हैं, यानी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है, वहीं नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। तो क्या सागर में भी इसका बदलाव दिखेगा? किसी नए चेहरे की एंट्री होगी या कोई बाहर होगा, ये तो समय तय करेगा। लेकिन मोहन यादव सरकार, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी सरकार में ऐसे लोगों को जगह देना चाह रहे हैं जो विवादों में ना हो, जिन पर आरोप ना लगे हों और वे नए तौर पर उनके मंत्रिमंडल का सदस्य बनकर काम करें। देखिए आगे होता है क्या। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।